नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेलो सर में। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे टेंसेस के ऊपर, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक उसका भी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस तक का डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज जो बाकी के 3 टाइप्स रह जाते हैं सेंटेंसेस के, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उनको हम डिस्कस करते हैं आज। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता दें जल्दी से कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें 4 तरह के वाक्य आपको देखने को मिलते हैं। जो पहले नंबर पे आते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल वाक्य, जैसे वह मंदिर जाता है, वर्षा होती है, राम फुटबॉल खेलता है। सिंपल सेंटेंसेस भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस इसके बारे में नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है फिर, ठीक है। तो जिनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है वो मेरी पिछली वीडियो में जाके उसको ज़रूर देखें। इसका ज़रूर रहता है, वो रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमने ये भी जान लिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लस एस हमने किसके साथ लगाना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट को डिस्कस। स्टूडेंट्स, तो इसकी जो सेकंड टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, उल्टी सोच, काम करना ही नहीं है जैसे, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखो, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अभी हमने अफर्मेटिव में हमने डिस्कस कौन से वाक्य किए थे, सिंपल, जैसे यहाँ होता तो होता वह फुटबॉल खेलता है, लेकिन क्योंकि इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस वाली टाइप है तो इसमें नहीं लगाना है हमने, ठीक है। तो इसका जो रूल रहेगा स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपने इंग्लिश बनानी है तो पहले आपने पहचानना है कि कौन सा टेंस है और उसका भी कौन सा सेंटेंस है। तो पहचान क्या थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहचान थी कि एंड में आएगा ता है, ते हैं भी आ सकता है, ती हैं भी, जैसे खेलता है, गाता है, ठीक है, नहाता है, रोता है, धोता है, इस तरह के जो भी वाक्य आएंगे जिनमें ता लग जाएगा एंड में, वो आप पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। उसके बाद फिर पहचाना है कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि कौन सा है। तो हमने इसमें देखा जैसे वह फुटबॉल नहीं खेलता है, मतलब नहीं लग गया, अब नहीं लगता है नेगेटिव में, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि नेगेटिव का है। अब जो नेगेटिव वाक्य आपकी अपनी इंग्लिश बनानी है तो कैसे बनानी है दोस्तों, इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम किया किसने, इसमें किसने काम किया है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो सब्जेक्ट की जगह आ गया आपका ही। अब डू और डज इसमें से एक लिखना है हमने, तो क्या लिखें स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं, वैसे मैं बता भी चुका हूँ पिछली वीडियो में, फिर भी जल्दी देख लो कि जो डज है वो लगता है आपका ही, शी, इट या किसी का नाम हो यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और डू लगता है आई, वी, यू, दे के साथ, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, आप ऐसे जान लो। देखो डज की स्पेलिंग होती है DOES, ऐसा आता है ना इसमें, और इस ग्रुप में इसमें एस आता है, ठीक है। तो जो एस वाला ग्रुप है वो एस वाले ग्रुप के साथ ही लगेगा, यानी इनके साथ डज नहीं लगेगा, बस आपको ग्रुप याद रखना है। फिर ही, शी, इट या किसी का नाम हो जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। डू में ऐसे नहीं आता है, आई, बी, यू, दे में भी कहीं ऐसे नहीं आता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। तो चलो अब हमें पता लग गया कि जो डज है वो लगेगा या डू है वो लगेगा। तो चलिए अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो सब्जेक्ट की जगह आ गया ही। अब डू और डज में से ही के साथ लगेगा डज, तो डज लगा दिया, ठीक है। नॉट ऐसे लिख दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है इसमें, खेलना, क्रिया, खेलता है, ठीक है। जहाँ अगर यहाँ लिखता है होता है तो हम राइट लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब खेलता है तो प्ले लिख दिया, तो सब्जेक्ट की जगह ही, डू और डज में से डज, नॉट की जगह नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जगह प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, खेला क्या उसने, फुटबॉल, तो फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो स्टूडेंट इस तरह से हम और भी वाक्य भी देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसके कुछ और वाक्य देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना रह जाए। चलिए देखिए, तुम गाना नहीं गाते हो। अब एंड में देखो ते आ गया, ता भी आ सकता है, ठीक है, ते भी आ सकता है, यहाँ आया है ते, तो हमें पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि नहीं लग गया तो इतना तो क्लियर हो गया अब कि ये नेगेटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव का रूल मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सब्जेक्ट लगाना है, फिर डू या डज में से एक लगाना है, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम को इंग्लिश में बोलते हैं हम यू।
अब डू और डज, अब आई भी यू दे के साथ लगा था डू, ठीक है, तो यहाँ भी यू है, यू के साथ लगा दो डू। फिर अगला था प्लस नॉट, नॉट भी लगा दो, तो यू डू नॉट तक हो गया। अब वर्ब की फॉर्म क्या है यहाँ, गाना, गाना, ठीक है। गाते को मतलब गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग, ठीक है, जो कि क्रिया है। तो सिंग के साथ ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, क्या गाया उसने, गाना, तो अ सॉन्ग, ठीक है। तो फिर से देख लो, सब्जेक्ट की जगह यू, डू और डज में से डू, नॉट तो लगना ही है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म सिंग, क्या गाया उसने, अ सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। चलिए एक और वाक्य लेते हैं, राम सच नहीं बोलता है, ठीक है। राम को इंग्लिश में राम ही बोलेंगे, सब्जेक्ट राम हो गया। अब डू और डज, अब मैंने बोला था ही शी इट या किसी का भी कोई भी नाम हो उसके साथ हमेशा डज ही लगता है, तो राम डज नॉट, नॉट की जगह तो नॉट आएगा ही आएगा, ठीक है। बोलने को बोलते हैं स्पीक, फर्स्ट फॉर्म में स्पीक ही रहेगा। और क्या नहीं बोलता है वो, सच, तो स्पीक द ट्रुथ, तो राम डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, ये इसकी बन गई इंग्लिश। चलिए एक और वाक्य लेते हैं, वे विद्यालय नहीं जाते हैं। अब वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया हमारा दे। अब उसके बाद हमने देखना होता है कि डू लगाएं या डज लगाएं। अब यहाँ पे दे है तो दे के साथ तो डू लगता है, हमने पीछे देख लिया है, ठीक है। और नॉट तो हमने मिस करना नहीं है, तो डू नॉट तक कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया है यहाँ जाना, ठीक है, जाते लिखा है यहाँ पे, तो इंग्लिश में बोलते हैं गो, फर्स्ट फॉर्म में गो होता है, सेकंड में वेंट होता है, लेकिन हमने फर्स्ट लगानी है, तो दे डू नॉट गो, कहाँ नहीं जाते हैं, विद्यालय, गो टू स्कूल, तो इंग्लिश बन गई दे डू नॉट गो टू स्कूल। चलिए एक और देख लेते हैं, वह खाना नहीं पकाती है, ठीक है। अब लड़कियों की बात को ही कर लेते हैं, तब से हम वे तुम राम ऐसे ले रहे थे, तो वह खाना नहीं पकाती है, तो सब्जेक्ट है शी, वह को इंग्लिश में ही भी बोलते हैं, लेकिन एंड में पकाती है तो पता लग गया लड़की है, तो इसके लिए शी, ठीक है। डू और डज, डज क्योंकि ही शी इट कुछ भी हो तो डज ही लगेगा, नॉट मिस करना नहीं है, ठीक है। पकाने को बोलते हैं कुक, ठीक है, क्या नहीं पकाती है, कुक द फूड, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट था, इसमें ट्रुथ ऑब्जेक्ट था, इसमें सॉन्ग ऑब्जेक्ट था। तो आई थिंक आपको नेगेटिव सेंटेंसेस थोड़े क्लियर हो गए होंगे अब, ठीक है, कि हमने नॉट मिस करना नहीं है। ध्यान इसमें स्टूडेंट्स ये रखना है, आपकी गलती कहाँ हो सकती है, इसमें गलती ये हो सकती है कि आप डू और डज में कन्फ्यूज़ कर जाओ, डू की जगह डज लगा दो या डज की जगह डू लगा दो, तो बिल्कुल गलती नहीं करनी है, आपको ट्रिक मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है। ही शी इट या कोई नाम हो तो डज, या फिर आई बी यू दे हो तो डू ही लगाना है। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं इसकी थर्ड टाइप के, जो कि है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब किसी को इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो इसमें क्या ऐसे वाक्य आएंगे, अब पिछले में आते आते थे जैसे वह गाना नहीं गाता है, अब क्या आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, क्या वह गाना गाता है, क्या वह पत्र लिखता है, इस टाइप के, ठीक है। तो हमने अब क्या चेंज करना है इसमें कि पहले हम सब्जेक्ट से शुरू करते थे, ठीक है, उसके बाद डू या डज लगाते थे, इसमें उल्टा कर देना है, इसमें डू और डज जो है वो हमने सब्जेक्ट से पहले लगाना था। पहले क्या था, ये डू और डज सब्जेक्ट के बाद में आता था, लेकिन अब आएगा सब्जेक्ट से पहले। बाकी चेंज इसमें नॉट जो है वो हटा देना है, क्योंकि अब इसमें नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। तो नॉट हटा दिया, फिर बचा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। क्या सीता मधुर गाना गाती है, ठीक है। तो शुरुआत वैसे ही कि डू या डज किसके साथ देखना है हमने, सब्जेक्ट के साथ। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता, और मैंने आपको बताया किसी का भी नाम हो तो हमेशा डज ही लगता है, तो स्टार्ट करो हमेशा डज से। अब हमेशा नहीं, मतलब कोई नाम हो तो हमेशा डज से स्टार्ट करो, ठीक है, अदरवाइज आई वी यू दे हो तो डू से स्टार्ट करो। तो डज, सीता की जगह सीता ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है, मतलब वर्ब क्या है इसमें, गाना, तो सिंग, क्या गाती है वो, स्वीट सॉन्ग, मधुर गाना, तो डज सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, क्या राम पत्र लिखता है, ठीक है। अब फिर से वही नाम आ गया किसी का, तो नाम के साथ हमेशा डज ही लगता है, तो डज राम, ठीक है। लिखना क्रिया है तो राइट, क्या लिखता है, पत्र, राइट अ लेटर, तो इंग्लिश बनेगी डज राम राइट अ लेटर, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, डू या डज में से डज सब्जेक्ट की जगह, राम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट की जगह अ लेटर, बिल्कुल एक्यूरेट है। क्या तुम स्कूल जाते हो, फिर से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। अब फिर से देखो आप कि
सब्जेक्ट देखो पहले क्या है, तुम है, तुमको बोलते हैं यू। अब क्योंकि हमने डू या डज स्टार्टिंग में लगाना है तो यू के साथ जो लगेगा वही स्टार्टिंग में लिखना है। यहाँ राम के साथ डज लगता था तो हमने स्टार्टिंग में डज लिखा, ठीक है। तो डू से स्टार्ट करो अब, डू यू स्कूल जाते हो, जाना क्रिया है गो, कहाँ जाते हो, स्कूल, गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। क्या वे कपड़े धोते हैं, तो वे को बोलेंगे दे के साथ लगता है डू, लेकिन हमने लगाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि रूल क्या कहता है कि डू या डज को स्टार्टिंग में लगाओ, ठीक है। तो डू लगा दिया आगे, दे कपड़े धोते हैं, वॉश दी क्लॉथ्स, ठीक है। तो अब इसमें आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो स्टूडेंट्स, एक तो मैंने बताया डू डज, इसमें कन्फ्यूजन करनी नहीं है, आई वी यू दे के साथ डू और ही शी इट के साथ डज। दूसरा आपको ये हो सकता है कुछ कंफ्यूज हो रहे हो कि हमें क्या पता लगेगा कि वर्ब कौन सी है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि जो भी एक्शन में काम हुआ है, ठीक है, वही वर्ब होती है। अब क्या राम पत्थर लिखता है, क्या क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, राम वर्ब नहीं है, पत्थर तो कभी वर्ब हो ही नहीं सकती, लिखता यहाँ कुछ एक्शन वाला काम हुआ है, लिखता, ठीक है, तो यही वर्ब है, ऐसे पता लगाना है आपने। तो राइट लिख दिया। अब यहाँ देखो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्योंकि कन्फ्यूजन तो यही आएगी ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू या डज में से आप लगा दोगे जो सब्जेक्ट के साथ लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी होती है। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या तुम वर्ब नहीं है, तुम वर्ब नहीं होती है, स्कूल वर्ब नहीं है, तो बचा क्या, जाते हो, जाते को जाना मतलब गो। ऐसे क्या हुए, कपड़े धोते हैं, तो धोते, ठीक है, कपड़े तो वर्ब हो ही नहीं, तो धोते को बोलते हैं वॉश, ठीक है, तो वॉश दी क्लोथ्स। ऐसे हम वर्ब को ढूंढ सकते हैं वेरी इजीली। तो ये था हमारा तीसरी टाइप जो कि थी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट में स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो फिर से देख लो कि पहले हमने देखा कि एंड में क्या आया, ते है, ती है, ते हैं, जो भी आया इसमें से या ता है, तो हुआ इंडेफिनिट का, ठीक है। इंडेफिनिट की ही 4 टाइप हैं जो सेंटेंसेस की होती हैं। इंडेफिनिट में सेंटेंसेस की 4 टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ती है से पता लगा कि इंडेफिनिट का है। फिर हमने देखा नहीं वाला है, तो जो हमने पहले पढ़ा नेगेटिव वाला वो रूल से करेंगे, या क्या वाला है तो इस रूल से करेंगे, ठीक है। डू या डज से स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। पहले हमने देखा जिसमें नहीं वाले वाक्य थे, फिर हमने देखा जिसमें प्रश्न पूछा गया था, क्या से वाक्य स्टार्ट हुआ था। अब ये जो स्टूडेंट लास्ट टाइप आती है, ये दोनों का रिमिक्स है। रिमिक्स मतलब इसमें नहीं भी आएगा और वाक्य क्या से भी स्टार्ट होगा। जैसे क्या राम गाना नहीं गाता है, अब वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन बीच में नहीं भी है, तो ये दोनों ही है, तो हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसको बोलते हैं। रूल क्या है इसका, जैसे है क्या राम गाना नहीं गाता है, ठीक है। अब क्या से शुरू हुआ तो डू या डज से शुरू करेंगे। डू और डज का पता कैसे लगेगा, सब्जेक्ट से लगेगा। सब्जेक्ट है राम, तो किसी के नाम के साथ हमेशा डज लगता है, तो स्टार्ट किया हमने डज से, ठीक है। डू और डज में से आ गया यहाँ पे डज, सब्जेक्ट की जगह आ गया हमारा राम, ठीक है। नॉट लगाओ क्योंकि नहीं भी है बीच में, लगाना ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, वर्ब, राम वर्ब है नहीं है, ठीक है। गाना यहाँ पे जो जिसको गाना है वो चीज़ है ये, तो ये भी वर्ब नहीं है, वर्ब है यहाँ पे गाता। गाता मतलब एक तरह से गाना ही हो गया, ठीक है। तो सिंग बोलेंगे इसको, सिंग ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, अ सॉन्ग, ठीक है। तो जैसे सेकंड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिए हैं इस बार मैंने, ताकि आप सिर्फ ये भी इस तरह के भी सीख लें। क्या वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो जो वर्षा है, ठीक है, इसके लिए हम जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं ये इट यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इट से। तो हमने देखा था ही शी इट के साथ डज ही लगता है, और हमने यहाँ वाक्य भी डज से ही शुरू करना था, तो डज आप स्टार्टिंग में लगाओ, उसके बाद लिखो इट, ठीक है, लिख दिया सब्जेक्ट की जगह इट, डज सब्जेक्ट की जगह इट, नॉट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है रेन, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो रेन ही लिखा जाएगा, रेन का मतलब वर्षा होना। तो क्या वर्षा नहीं होती है, डज इट नॉट रेन। क्या तुम्हारे पापा जिम नहीं जाते हैं, तो अब इसमें डू लगेगा कि डज लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पापा सिंगुलर नंबर है तो इसमें हम डज ही लगाएंगे। अगर तुम होता तो हम डू ही लगाते, ठीक है। तो इसमें लगेगा डज योर फादर, ठीक है, जिम नहीं जाते हैं, तो सब्जेक्ट की जगह आ गया योर फादर, पूरा, तुम्हारे पापा पूरा है ना, तो योर फादर पूरा सब्जेक्ट की जगह आया है। शुरू में लगेगा डू या डज में से डज योर फादर, ठीक है, नॉट की जगह नॉट ही लगाएंगे।
अब जाना क्रिया है तो गो टू जिम। अब क्या माली पौधों को पानी नहीं देता है? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वाक्य लंबा है। रूल देखो, डू या डज कैसे पता लगेगा? वो लगेगा सब्जेक्ट के साथ लगता है ना ये। तो सब्जेक्ट क्या है? माली। माली को बोलते हैं गार्डनर। अब गार्डनर सिंगुलर नंबर है, मैंने बोला था ही शी इट कोई नाम हो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अकेला बंदा, ठीक है, थर्ड पर्सन में, तो उसके साथ हमेशा डज ही लगाना है। तो डू या डज से आ गया यहाँ पे डज, सब्जेक्ट की जगह आ गया गार्डनर, ठीक है, प्लस नॉट, नॉट भी लगा दो। वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म है स्टूडेंट्स यहाँ वाटर, पानी देने को बोलते हैं वाटरिंग, ठीक है, मतलब यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगानी है वाटर, ठीक है, आईएनजी नहीं लगाना है इसके साथ। वाटर किसको नहीं देता है? पौधों को, वाटर द प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इसके 4 टाइप्स हमने डिस्कस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कंपैरिजन करके डिस्कस करने की। एक ही वाक्य को हम पहले अफर्मेटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर इंटेरोगेटिव में, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में लिखेंगे, फिर आपको रूल्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। बस आपने मेहनत करते रहना है, ठीक है। और फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक जल्दी से क्विक कंपैरिजन करेंगे इन 4 टाइप के सेंटेंसेस का, ताकि अब फिर कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रह जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।